अस्सलामु अलैकुम। लो सर जी, एक पासों जान छुटती है ना तो दूजे पासे वेलने गन्ना जान आ जाती है। एक पासों जान कटते हैं, दूसरे पासों आ जाती है। कितनी सैलाब की तबाहकारियों की हम आपके सामने बात कर रहे थे। कितना बड़े बड़े सैलाब आ गए हैं। सिंध, KPK, पंजाब, हर तरफ तबाही तबाही मची हुई है। तो अभी ये बातें हम चल ही रही हैं, अभी ये चल ही रही हैं कि आज एक बहुत बड़ा धमाका वज़ीरिस्तान में हो गया है और जिसमें एक वक्त में 12 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं शहीद हुए, फ़ौज के लोग शहीद हुए। और इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, वज़ीरिस्तान के एरिए में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। और आप देखें इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो शहबाज शरीफ भी बन्नू पहुँच गए हैं और जो हमारे आसम मुनीर साहब हैं वो भी बन्नू पहुँच गए हैं और वहाँ पे एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़े ऑपरेशन की मंजूरी हो सकती है। भाई ये ऑपरेशन ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये बाज ही नहीं आ रहे लोग, ये बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। और उधर इमरान खान ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है जनाब तालिबान के हक़ में, अफ़गानिस्तान के हक़ में और ये फ़ौज के ख़िलाफ़, ये सारी बातें चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। 12 बंदों की शहादत ये एक जगह से है, दूसरी जगह का भी बता रहे हैं, कन्फर्म करके आपको बताएंगे। वहाँ जनाजा हुआ है, वहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो ऑपरेशन हुआ है अब इसको क्या मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और इसको काफ़ी हद तक फैला दिया जाए जब कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान कोई छोटा इलाका नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे पूरा लाहौर डिवीज़न हो, ऐसे ही है। या ऐसे गुजरांवाला डिवीज़न हो जिसमें गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, ये सारे इलाके इस तरह का इलाका है। और वहाँ पे ये बहुत बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जनाब 12 फ़ौजियों को वहाँ शहीद कर दिया गया है। ये सर जी अमन नहीं हो रहा, अमन नहीं हो रहा। ये जब भी कोई दाएं बाएं वारदात होती है नेपाल में, बांग्लादेश में, कहीं श्रीलंका में, तो पाकिस्तान में दहशतगर्द जो है वो ओपन हो जाते हैं। कभी वो अपना टारगेट जो है बलूचिस्तान को बनाते हैं और कभी अपना टारगेट वज़ीरिस्तान और KPK को बनाते हैं। लेकिन ये सारे इलाके हैं तो पाकिस्तान के ना, पाकिस्तान के इलाके हैं। तो अभी लोग ये गैस कर रहे हैं कि इस वक्त जो मीटिंग हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और आसम मुनीर साहब की, इसमें बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की बात हो सकती है कि जनाब पूरे पाकिस्तान में ये वाला ऑपरेशन करो। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब अली ये इन धमाकों की वजह से ये सारी PTI जमात के ऊपर भी पाबंदी भी लग सकती है, सख्तियाँ भी आ सकती हैं, इमरान खान के ऊपर भी सख्तियाँ आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ के आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो सैलाब की सूरत हाल देखी जाए तो वो कोई अच्छी नहीं है, कोई कंट्रोल वाली बात नहीं है। सुबह मैंने आपको कहा था कि उसमें कोई कमी महसूस की जा रही है, लेकिन वो कमी सर जी इतनी नहीं है। वो कोई ना कोई नए इलाके रोज़ खुल जाते हैं, रोज़ खुल जाते हैं नए इलाके कि जनाब आज इधर आया है, आज पिंडी में आ गया है, आज सिंध में आ गया है, आज बलूचिस्तान में आ गया है, आज लोधरा में आ गया है, आज मुल्तान में आ गया। देखें ये सारे ऐसे इलाके हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। ये वो इलाके हैं जो हमने आपको सारे इंडिकेट किए हुए हैं। ये सूरत है हाल। तो अब किधर से हम जो है ना वो हम कहते हैं कि जनाब अली बिल्कुल सत्य खैर तो नहीं है। और ये कब से ऑपरेशन हुआ है, बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। कोई इसको किसी के साथ जोड़ता है, कोई किसी के साथ जोड़ता है। जब तक मुकम्मल सबूत ना आए हम कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकते।
बहरहाल ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं कि जनाब अली धमाकों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ठीक है ना, धमाकों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और कोई बड़ी खबर आ सकती है। अल्लाह रहम करे। इसके अलावा सर जी सैलाब के अलावा अगर कोई खबरें हैं तो फिर वही है कि ये जो सितंबर है इसमें अब वो पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि जनाब अली फैज़ हमीद का सारा जो है ना वो खुल जाएगा और फैज़ हमीद के साथ साथ इमरान खान भी उम्र कैद और सज़ाए मौत की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाल तक सर जी इमरान खान बाज नहीं आ रहा। वो होता है ना जी कि अपनी अदाओं से आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने कर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। अभी इमरान के जो ट्वीट हैं वो धड़ाधड़ जेल से आ रहे हैं और उसमें हमारे अपनों के जो है ना वो करम है जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वरना इमरान की क्या ज़रूरत है कि जनाब जेल से वो ट्वीट करे या उसका ट्विटर हैंडलर कोई बाहर से भी हो, अगर अंदर इमरान खान के ऊपर पाबंदी हो। जब अंदर पाबंदी नहीं है, रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, जेल में भी इमरान खान को पेश किया जाता है तो वहाँ पे भी जनाब उस दिन भी बुशरा बीबी की मुलाकात होती है, फिर मंगल वाले दिन वैसे फैमिली का है, बुध वाले दिन फ्रेंड्स का है, जुमेरात वाला दिन वकीलों का है। तो इस तरह सर जी रोज़ ये लुच तलते हैं और आके हर कोई अपनी अपनी वो करता है और फिर अपनी अपनी वजाहतें करते हैं और कहते हैं जी इमरान खान ने किया है तो किया है तो एक ही सर जी सज़ा दी है आपने अगर उसको ज़रा कोने खुदरे पे लेके जाएं ताकि उसकी मुलाकातों पे तो कम से कम पाबंदी लगे। सर जी वो कहते हैं ना कि ये गले की हड्डी बन गया है, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। इनको अजीब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को सज़ा दी है तो उसको कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। सारे ढीले प्रोग्राम हैं इनके सर जी, सारे ढीले प्रोग्राम। ठीक है, तो ये फ़िलहाल तो बड़ी खबर ये धमाके वाली थी। भी कोई खबर और आती है तो इंशाल्लाह घर पहुंच के आपसे ज़रा बात करते हैं। तो ऐसा नज़ारा देख लें जहां हम आए हैं जनाब अली, ये हमारी होटल का नज़ारा देख लें क्योंकि आप नज़ारे देखने के लिए बड़े खुश होते हैं, इसलिए हम आपको ये नज़ारे दिखाते हैं। देखें, आप खुशी का इज़हार करते हैं ना, ये देखें ये ठीक है। इधर सारा मुगलिया वो हुआ है, ये मुगलिया का स्टाइल है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और अगर खाना पीना हो तो इधर आप खा पी सकते हैं। ये केक और पेस्ट्रियाँ, ये ठीक है।